अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने देखा कि न्यूटन क्या कह रहा है उस लॉ में, ठीक है। कि न्यूटन उसमें ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूटन कह रहा था। क्या कह रहा था? टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction। ये हमने जाना किस में? न्यूटन्स थर्ड लॉ में। तो उसमें दो वर्ड टर्म्स आ गए थे, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों आप लोगों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुए होंगे कि ये एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट फोर्सेस। इट इज़ जस्ट फोर्सेस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भी दिया था मैंने। फॉर एग्जांपल अगर कोई दीवार है, ठीक है, उस पर कोई बंदा मतलब ऐसे आप समझो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पे, किस पे? दीवार पे, ठीक है। और वापस में दीवार वहाँ से भी फोर्स अप्लाई करे। फॉर एग्जांपल अगर ये फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा है, दैट इज़ नोन एज द एक्शन। और दीवार इसको वापस फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों क्या है? फोर्सेस है ये दोनों, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। ये न्यूटन का कहना था, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इसके एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हम अगर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है, इस पे मैं एक बुक रखता हूँ, या जैसे आप अभी समझो बुक रखता हूँ। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक टेबल पे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे बुक रखी है मैंने इस पे, किस पे? टेबल पे, ठीक है। अब ये किस तरह से बैलेंस है? अगर आप देखोगे फिलहाल अभी बुक रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो दैट मीन्स ये बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड, आप मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा है कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, अगर आप देखोगे यहाँ पे दो बॉडीज हैं, ठीक है। एक तो है फर्स्ट बॉडी, अगर हम देखेंगे फर्स्ट बॉडी जो है, फर्स्ट बॉडी दैट इज ए, अगर हम बात करेंगे दैट इज बुक। और सेकंड बॉडी क्या है? दैट्स टेबल, दैट इज टेबल। शाबाश। अगर बुक हम देखेंगे, बुक पे एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट्स ग्रेविटी। ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहां से जो ये बुक है ना, ये फॉर एग्जांपल बॉडी ए है, तो दैट मीन्स ये फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। किस पे? टेबल पे। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे दैट्स एक्शन, दैट इज एक्शन। अब यहां से इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? फॉर एग्जांपल जिस हिसाब से है, फॉर एग्जांपल ये बुक किस पे है? टेबल पे है ना, टेबल पे है, ठीक है। तो यहां से इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? टेबल। तो दैट मीन्स रिएक्शन। यहां से रिएक्शन, रिएक्शन क्यों? ये सेकंड बॉडी है, ठीक है। तो ये सेकंड बॉडी है, इस हिसाब से आपने देखा कि एक्शन कौन कर रहा है और रिएक्शन कौन कर रहा है। एक फोर्स बुक जो इस पे मतलब फोर्स अप्लाई कर रही है, हो गई एक्शन। अब ये फॉर एग्जांपल अगर एक काम करेंगे हम, ये जो टेबल है ना, अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, टेबल को यहाँ से हटाए, तो बुक को क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ये डाउन आ जाएगा, किस पे? ग्राउंड पे, ठीक है। क्यों? ये अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी टेबल है, अगर मैं टेबल को अभी खींच लूंगा, तो ये तमाम जो बुक्स हैं मेरे इस पे या नोट्स हैं इस पे, ये सभी डाउन हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? ये अनबैलेंस हो जाएंगे। तो फिलहाल जो बुक है यहाँ पे स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। जो ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो ये अपना स्टेट जिस स्टेट में है इस स्टेट में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो बुक है यहाँ पे, इसको नीचे कौन ये मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है? दैट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसको हम ग्रेविटी जो, तो ये हो गई एक्शन। अब वापस में इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ठीक है, फॉर एग्जांपल बुक जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको कौन मतलब सपोर्ट कर रहा है? टेबल सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, किस पे? गिरने में। तो वो दैट मीन्स वो हो गई इसकी रिएक्शन, रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। या इसी तरह सेकंड केस अगर हम बात करेंगे, सेकंड केस में अगर हम देखेंगे कि हम कैसे चलते हैं, वॉकिंग, वॉकिंग, और हाउ डू वी वॉक, या हम कैसे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है यहाँ पे, ठीक है,
अब देखो बंदा एक मतलब ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है यहाँ पे ग्राउंड से, ठीक है, ये एक बंदा है, चलो स्माइली भी देते हैं। ये बंदा है यहाँ पे, ठीक है, ये चल रहा है। अब ये कैसे चल रहा है, ये हमें फिजिक्स बताता है कि ये कैसे चल रहा है, और दैट टू स्पेशली न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जो ही मान लो ये ग्राउंड है और ये हमारा ऐसे आप समझो फुट है, ये हमारा फुट है, किसके साथ टच है, ग्राउंड के साथ। फिलहाल अभी हम रेस्ट में, हमें चलना है, आगे जाना है, ठीक है। तो आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पैरों में एक किस्म का मस्कुलर फोर्स हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ग्राउंड को पुश करते हैं। क्या करेंगे, ग्राउंड को पुश करेंगे, शाबाश, ऐसे आप समझो। हम ग्राउंड को ऐसे आप समझो पुश करेंगे यहाँ से, ये हो गया। जब हम ग्राउंड को पुश करेंगे तो हो गया एक्शन, और जो ही हम पुश करेंगे ना, फोर्स लगाएंगे इस पे, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 न्यूटन अप्लाई करेंगे, तो न्यूटन का कहना है कि वापस भी ग्राउंड मतलब आपको उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहां से ग्राउंड आपको वापस पुश करेगा, क्या करेगा, यहां से ग्राउंड आपको वापस पुश करेगा। ये हो गई रिएक्शन। ऐसे हम चलते हैं, फिर मतलब जितना हम फोर्स यहाँ से लगाएंगे उतना ही ग्राउंड आपको पुश करेगा, ठीक है, उतना ही ग्राउंड आपको पुश करेगा। सो पुश करेगा, सो तभी आप फॉरवर्ड चलोगे, ठीक है, फॉरवर्ड मूव हो जाओगे, ठीक है। आई होप कि को ये समझ आया होगा कि वॉकिंग कैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। कैसे अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा चल रहा है, जितना आप फोर्स मतलब लगा रहे हो, ठीक, किस पे, ग्राउंड पे या ज़मीन पे, ठीक है, उतना ही फोर्स आपको वापस ये ग्राउंड या ज़मीन वापस लगाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 न्यूटन लगाते हो तो वापस भी ये आपको 10 न्यूटन लगाए। या फॉर एग्जांपल अगर हमें कभी कभार फास्ट चलना होता है तो हम उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उतना ही ग्राउंड भी वापस आपको फोर्स अप्लाई ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। या इसी तरह थर्ड, फॉर एग्जांपल स्विमिंग। मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसे आप समझो, एक बंदा है, ये स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, क्या स्विमिंग कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे आप में से लोगों में से स्विमिंग करते होंगे, स्विमिंग बहुत सारे आप लोगों में से स्विमिंग भी करते होंगे। स्विमिंग, जो ही आप स्विमिंग करते होंगे, ठीक है, स्विमिंग स्विमिंग तो आप क्या करते हो, जो पानी होता है ना उसको पुश करते हो, कहाँ, पीछे की तरफ, ऐसे, शाबाश, पीछे की तरफ। तो ये हो गया एक्शन, ठीक है, ये हो गया एक्शन। और फिर जो वाटर होता है वो आपको वापस पुश करता है, तो तभी आप फॉरवर्ड मूव हो जाते हो, ठीक है ना। तो वाटर भी आपको क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, क्या फॉरवर्ड करता है, पुश करता है, ठीक है। तो हमने तो एक्शन किया और वापस में रिएक्शन है, वो हमें फॉरवर्ड पुश करता है, तो इस तरह फिर हम मूव हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्शन, और फिर वाटर जो हमें ये पुश करता है, दैट इज नोन एज द रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि स्विमिंग भी हम कैसे करते हैं, ठीक है। या इसी तरह फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल है, मान लो क्या एग्जांपल, कि हमारे पास जो गन्स होते हैं ना, गन ये क्यों रिकॉइल करते हैं। बहुत सारे लोग, आप में से लोगों ने देखा होगा गन, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल आधे आधे कुछ ऐसे होंगे जो मतलब पबजी भी खेलते हैं, उनको पता होगा कि ये रिकॉइल क्या होता है। रिकॉइल क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गन है, ऐसे आप समझो, मान लो फॉर एग्जांपल ये गन है हमारे पास, ठीक है। जो ही हम फायर करेंगे तो यहाँ से बुलेट निकलती है, बुलेट निकली ना, ठीक है। तो जब यहाँ से बुलेट निकलती है तो ये हो गया एक्शन। तो हमने इस पे क्या किया, हम मतलब यहाँ से इसको फायर करते हैं, ठीक है। जो ही फायर हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ से बुलेट निकलती है, गन से बुलेट निकलती है। तो हमने इस बुलेट पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, शाबाश, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो इन रिटर्न ये बुलेट वापस फोर्स अप्लाई करती है, क्या करती है, बुलेट वापस फोर्स अप्लाई करती है। तो बुलेट
जब वापस फोर्स अप्लाई करती है ना, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज रिएक्शन। सो हम जेट का महसूस करते हैं ना, जो ही हम फॉर एग्जांपल गन से, या आप लोगों ने देखा होंगे सोल्जर्स से जिनके पास गन होते हैं, जब वो फायर करते हैं ना तो उनको पीछे मतलब शोल्डर्स पे झटका लगता है, क्योंकि उन वो उसी डायरेक्शन में रखते हैं ना गन को, सो दैट फिर वो उसी हिसाब से कुछ, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल जितना फोर्स इस पे लगाएंगे बुलेट पे आगे जाने में, उतना ही बुलेट फोर्स वापस लगाता है किस पे, गन पे। हाँ, हालांकि मास ज़्यादा होता है किसका, गन का, एज कम्पेयर टू किसका, बुलेट का, ठीक है। बुलेट का थोड़ा मास कम होता है एज कम्पेयर टू गन, ठीक है, इसलिए ये हम ज़्यादा महसूस भी उतना भी ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं, जिस फॉर एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि इसका जो मास होता है ना बहुत कम होता है और गन का मास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्या, या फॉर एग्जांपल बेहतर होगा मतलब जिन के लिए जो पबजी वाले खेलते हैं ना, उनको ज़्यादा पता होगा कि वो वहाँ मतलब रिकॉइल क्यों करते हैं। आप वहाँ तो देखो, कोई इस डायरेक्शन में फिर गोली जाती है, इस डायरेक्शन में मतलब जाती है, तो वो वहाँ पे रिकॉइल रिड्यूस करने के लिए कंपनसेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कंपनसेटर्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि गन क्यों रिकॉइल करता है, ठीक है, या मतलब हमें जर्क क्यों लगता है जब हम कोई गोली आगे से फेंकते हैं। तो आप लोगों को समझ आया कि मतलब जितना हम यहाँ से फोर्स देते हैं उतनी मतलब बुलेट वहाँ से वापस से फोर्स देती है, तो ये हो गया एक्शन, और जो वापस मतलब ये फोर्स लगाता है उसी हिसाब से, तो वो दैट इज़ द रिएक्शन। अब ये मतलब उतना तो मतलब उस हिसाब से नहीं जाएगी, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है और इसका मास कम होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये एग्जांपल तो समझ में आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जांपल था बुक हम टेबल पे रखते हैं, तो कैसे एक्शन और रिएक्शन, या वॉकिंग हम कैसे चलते हैं, या स्विमिंग हम कैसे करते हैं एक्शन और रिएक्शन का, या फॉर एग्जांपल गन कैसे रिकॉयल होते हैं। मैक्सिमम बहुत सारी आजकल गेम्स जो आती है ना, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गेम है ऐसे, हाँ पबजी एक गेम है जिसमें बहुत सारे गन्स होते हैं, उनमें रिकॉइलिंग होती है। बहुत सारे बच्चे उनको पता होगा कि रिकॉइलिंग क्या होती है, ठीक है, जो गेम्स खेलते होंगे। तो उस रिकॉइल को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे एक किस्म का एक टूल होता है, एक दैट्स नोन एज कंपनसेटर। उस कंपनसेटर जो हम गन में लगाते हैं उससे फिर रिकॉइलिंग रिड्यूस हो जाती है, वरना पता नहीं गोलियाँ किस डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। तो उस को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे फिर वो लोग कंपनसेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ होमवर्क भी डालता हूँ, आप लोग वो करना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।